बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। अमरीकी सेनेट ने चीन से इक्तसादी महाज पर मुकाबले का बिल मंजूर कर लिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से आज़रबाईजान की बहरी अफवाज के कमांडर की अहम मुलाकात। यरूशलेम के मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में यहूदियों को मार्च की इजाज़त मिल गई। अफगान तालिबान ने मजीद 3 अजला पर कब्जा जमा लिया। अमरीकी ड्रोन टैंकर ने फजा में जंगी तैयारों को फ्यूल फराहम करके तारीख रकम कर दी। इसराइल के नए वज़ीर आज़म का इंतखाब 13 जून को होगा। इसराइली जंगी तैयारों के वस्ती और जनूबी शाम में नए मुबैना हमले। सऊदी अरब अकामों की मियाद पर मुफ्त तसी का आगाज। पाकिस्तानी खानदान का कत्ल दहशतगर्दी है, जस्टिन ट्रूडो। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। चीन का मुकाबला करने के लिए अमेरिकी सेनेट में बिल मंजूर। दो सुपर पावर्स की एक दूसरे से आगे निकलने की जंग मैशियत के बाद अब टेक्नोलॉजी के मैदान में भी चीन का मुकाबला करने के लिए अमेरिकी सेनेट ने 190 अरब डॉलर के पैकेज की मंजूरी दे दी। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक बिल 32 के मुकाबले में 68 वोटों से मंजूर किया गया। 190 अरब डॉलर की मदद से अमेरिकी टेक्नोलॉजी और सनती मैदान में चीन का मुकाबला करेगा। टेलीमुवासलात के आलात, अमेरिकी पैदावार और तहकीक में इजाफे के लिए 54 बिलियन डॉलर मुख्तस किए गए हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने बिल की तारीफ करते हुए कहा है कि हम 21वीं सदी को जीतने के मुकाबले में हैं और अब वापस नहीं जा सकते। सेनेटर चक शूमर ने चीन को एक बड़ा खतरा करार देते हुए कहा है कि हम अब अगर कुछ नहीं करेंगे तो सुपर पावर की हैसियत खो बैठेंगे। कानून दस्तखत के लिए व्हाइट हाउस में जो बाइडन के पास जाने से पहले ऐवान नुमाइंदगान के पास मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। अमेरिकी हुकूमत इत्तेहादियों की मदद से चीन का बढ़ता हुआ असर रसूख कम करने की कोशिश करेगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से आज़रबाईजान की बहरी अफवाज के कमांडर्स ने मुलाकात की, जिसमें दो तरफा ताल्लुकात और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक मुलाकात में आर्मी चीफ ने आज़रबाईजान को तरक्याती और दफाई शोबे में भरपूर आनत की पेशकश की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि पाकिस्तान आज़रबाईजान के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है और इसके साथ बरादराना ताल्लुकात को कलीदी अहमियत देता है। उनका मजीद कहना था कि पाकिस्तान आज़रबाईजान को दफा और तरक्की में हर मुमकिन ताउन फराहम करेगा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने आज़री फोर्सेस के पेशा वराना सलाहियतों और बहादुरी को भी सराहा। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दो तरफा सतह पर तमाम शोबों में सफारती व सिक्योरिटी ताउन में वुसअत पर भी इत्तफाक किया गया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इसराइली हुकूमत ने कौम परस्त और सख्त गिर यहूदियों को यरूशलेम के मुस्लिम इलाकों में मतनाज़ा मार्च की इजाज़त दे दी, जबकि हमास ने खित्ते में एक बार फिर कशीदगी पैदा होने के खतरे से आगाह करते हुए खबरदार किया है। इसराइल में चंद रोज़ की मेहमान नेतन्याहू की हुकूमत ने सख्त गिर और कौम परस्त यहूदियों को मकबूजा मशरकी यरूशलेम के मुस्लिम आबादी वाले इलाकों में यरूशलेम डे की मुनासबत से परेड निकालने की फिर से मंजूरी दे दी। वाज़ेह रहे कि पहले भी ये रैली इस हफ्ते जुमेरात को होने वाली थी, ताहम पुलिस ने मुस्लिम इलाके में इसकी असल रास्ते पर इसकी इजाज़त देने से मना कर दिया था। इसलिए अब हुकूमत ने अगले हफ्ते 15 जून मंगल के रोज़ की तारीख मुकर्रर कर दी। लेकिन फ़लस्तीनी इलाके गजा पर हुक्मरानी करने वाले मुस्लिम इस्लामिक ग्रुप हमास ने एक बार फिर धमकी दी है कि अगर ये रैली इन इलाकों से गुजरी तो इसके संगीन नताइज बरामद होंगे।
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान की कार्रवाइयों में शिद्दत आ गई। 24 घंटों में मजीद 3 अजला पर तालिबान ने कब्जा जमा लिया। अफगान मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक गजनी के जिला बंदआब और चगातो तालिबान के कब्जे में चले गए, जबकि फरियाब के जिला दौलत आबाद पर भी तालिबान ने कब्जा जमा लिया। जंगजू गिरोह 2 माह में 17 अजला पर कब्जा जमा चुके हैं। सियासी क़यादत ने अफगान फोर्सेस को पैदर पे शिकस्त पर तनकीद का निशाना बनाया है। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक अफगान हुकूमत के सीनियर ओहदेदारान के मुताबिक मुल्क के 34 में से 26 सूबों में इस वक्त कशीदगी में इजाफा हो रहा है और हलाकतों पर परेशान कुन इजाफा हो चुका है। हुकूमत का कहना है कि अमेरिका की जानिब से 11 सितंबर तक मुल्क की फौजी इनखला के ऐलान के साथ ही इलाकों के हसूल के लिए लड़ाई में इजाफा हो गया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिकी फौज के ड्रोन टैंकर्स ने पहली बार फजा में जंगी तैयारे को फ्यूल फराहम करते हुए नई तारीख रकम कर दी। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी बहरिया ने बताया है कि यह तारीख साज वाकया पीर के रोज पेश आया जब एक बोइंग कंपनी के तैयार करदा एक MQ-25 स्ट्रिंग ड्रोन टैंक ने परवाज के दौरान F-18 जंगी तैयारे में 325 पाउंड फ्यूल मुंतकिल किया। रिपोर्ट के मुताबिक फजा में रिफ्यूलिंग के दौरान दोनों तैयारों में सिर्फ 20 फीट का फासला था। अमेरिकी बहरिया का कहना है कि ड्रोन टैंकर से 15,000 पाउंड फ्यूल मुंतकिल किया जा सकता है, जबकि इस जहाज के जरिए मुश्किल हालात में रिफ्यूलिंग समेत जासूसी और निगरानी का काम भी लिया जा सकता है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इसराइली पार्लियामेंट के स्पीकर ने मुल्क में नई हुकूमत के इंतखाबात के लिए इतवार को वोटिंग कराने का ऐलान कर दिया। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का 12 साला दौरे इक़्तिदार मुमकिना तौर पर 13 जून को ख़त्म हो जाएगा। इस रोज़ पार्लियामेंट में नई हुकूमत की तश्कील के लिए वोटिंग होगी। नेतन्याहू के इत्तेहादी और स्पीकर पार्लियामेंट ने ऐलान किया है कि इतवार के रोज़ होने वाले ख़ुसूसी इजलास में नई हुकूमत की तश्कील के लिए वोटिंग होगी, इसलिए तमाम अरकान अपनी हाजिरी को यकीनी बनाए। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। शाम के सरकारी मीडिया ने बताया है कि इसराइली जंगी तैयारों ने मंगल और बुध के दरमियानी शब वस्ती और जनूबी शाम के कई इलाकों में नए मुबैना हमले किए। सरकारी न्यूज़ एजेंसी ने शामी फौज का हवाला देते हुए बताया है कि इन फजाई हमलों में कई इलाकों को रॉकेटों से निशाना बनाया गया। इन रॉकेटों पर इसराइल की तरफ से कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया गया। शाम की सूरत हाल पर नजर रखने वाली अपोजिशन तंजीम सीरीन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने बताया है कि मंगल को रात गए इसराइली जंगी तैयारों ने शामी सूबे हमस में किए गए हमलों में कम से कम 8 अफराद मारे गए। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सऊदी फरमरवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज के हुक्म पर अकामा होल्डर्स के अकामों की मियाद में मुफ्त तोसी कर दी गई है। जारी शाही फरमान के मुताबिक अकामा होल्डर्स की छुट्टी की मुद्दत को भी बढ़ा दिया गया है। शाही फरमान के मुताबिक कोरोना वायरस के सबब परवाज़ों की बंदिश के बायस अकामों की मुद्दत और छुट्टियों में 31 जुलाई तक मुफ्त तोसी कर दी गई है। शाही फरमान के मुताबिक सऊदी विजिट वीज़े की मुद्दत में भी तोसी कर दी गई है। महकमे पासपोर्ट का कहना है कि अकामों और वीज़ों में तोसी नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर के ताउन से खुदकार निज़ाम के तहत होगी। इसके लिए किसी को दफ्तर से रजू नहीं करना पड़ेगा। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने पाकिस्तानी खानदानों के कत्ल को दहशतगर्दी करार दे दिया। उन्होंने पार्लियामेंट में खिताब का आगाज अस्सलामु अलैकुम से किया। अंटारियो की मस्जिद में दहशतगर्द हमले में शहीद पाकिस्तानी खानदानों से इजहार अकीदत के लिए तकरीब का इनकार किया गया। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो और अपोजिशन रहनुमाओं ने भी तकरीब में शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि कनाडा में इस्लामोफोबिया के लिए कोई जगह नहीं, मुस्लिम कम्युनिटी के साथ खड़े हैं, दाएं बाजों के शिद्दत पसंद गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और दहशत गर्दों की लिस्ट में डालेंगे। पाकिस्तानी खानदान के खिलाफ दहशत गर्दी पर कैनेडियन पार्लियामेंट में 1 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की गई और शहरियों ने जाए हादसा पर फूल भी रखे।
जी तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। मज़ीद ख़बरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद।